अब देश की सीमाएं, मोहब्बत और प्यार, इन सब के आगे कौन तय करेगा। देश की सीमाएं इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि देश में अब बिना किसी पासपोर्ट या बिना किसी वीजा के कोई भी घुसा चला आता है। ध्यान देना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवार में सभी कुशल मंगल में होंगे। उम्मीद करता हूं आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, आज से कुछ महीनों पहले यानी कि 2023 में सीमा हैदर और अंजू, ये दोनों इतने पॉपुलर हो गए कि शायद कोई सेलिब्रिटी इतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना अंजू और सीमा हैदर थे। लेकिन सभी को इसमें टीआरपी मिली। इस मुद्दे को सबने जोर शोर से उछाला और अपने टीवी चैनलों पर दिखाया। सब लोगों ने खूब हंगामा मचाया। हंगामे के बीच देश के ऊपर भी सवाल उठे और देश के ऊपर भी सवाल इस चीज को लेकर उठे कि देश की सीमाएं इतनी कमजोर हो गई हैं कि एक नारी प्यार और मोहब्बत का हवाला देकर हिंदुस्तान चला जाती है और एक प्यार मोहब्बत का हवाला देकर पाकिस्तान चली जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उन्हें क्यों आउटपुट नहीं मिले, क्यों उन्हें कोई लीड नहीं मिली। इतनी बड़ी घुसपैठ हो जाती है दोनों तरफ ही। हमारे इधर सीमा चली जाती है और हमारे इधर से अंजू चली जाती है। और जब ये चीजें खुलती जब हैं, जब आस पड़ोस के लोग जागते हैं, सूचनाएं आदान प्रदान होती हैं, तब हमारी खुफिया एजेंसीज एक्टिव होती हैं और फिर सारी पूछताछें होती हैं और पूछताछ होने के बाद कई महीनों तक ये ड्रामा चलता है। कुछ जाने अनजाने में कुछ लोगों से या कुछ विवादों में बातें बुरी निकल जाती हैं तो उनके पीछे लोग लग जाते हैं। हालांकि जांच एजेंसीज हमारे देश की इतनी मजबूत हैं कि हमें प्रसंचन नहीं लगाना चाहिए और ना ही हमारा कोई उद्देश्य है कि हम अपने देश की सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ बोलें या फिर उनके बारे में गलत बोलें, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं। हमारी जो खुफिया एजेंसीज के जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी अगर आउटपुट मिलता है तो वो उस पर जरूर कार्रवाई करते हैं और उस पर काम भी करते हैं। लेकिन सुरक्षा एजेंसीज को भी 100% दोषी ठहरा देना यह भी कहीं कहीं न्याय नहीं है। यह भी कहीं का कोई न्याय नहीं होगा कि उन्हें एकदम से दोषी ठहरा दिया जाए, क्योंकि एक जवान या एक अधिकारी वो अपने देश की हिफाजत करना 100% करता है और पूरी कोशिश करता है कि इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन प्रश्न चिन्ह इसलिए उठ गया जब एक महिला सीमा हैदर, जो कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ चली जाती है, और हमारे यहाँ के राजस्थान से अंजू चली जाती है पाकिस्तान। तो ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की जो घटना है वो दोनों देशों के बीच में हो गई और दोनों देश की सुरक्षा में कहीं ना कहीं तो लीक था, तभी इस तरह की ये इतनी बड़ी घटनाएं हो गई। बहरहाल अब इन बातों को, ये बातें पुरानी हो चुकी हैं। सीमा हैदर की बात पुरानी हो गई, अंजू की बात पुरानी हो गई, लेकिन प्रश्न चिन्ह वही है कि देश की सुरक्षाएं, देश के बॉर्डर इतने मजबूत होने चाहिए कि कोई भी परिंदा पर मारे तो उसकी सूचना हमारी इंटरनल और हमारी खुफिया एजेंसीज को होनी चाहिए, क्योंकि खुफिया एजेंसी देश की नींव होती हैं। उन नींव से हमें यह पता लगता है कि हाँ, हमारा देश कितना सुरक्षित है और कितना असुरक्षित है। हमारे देश के जो जवान हैं, हमारे देश की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे हमारे देश की सेना हो, चाहे नेवी है या एयरफोर्स है, वो बहुत ही ईमानदार लोग हैं, अपना काम बहुत मेहनत से करते हैं। लेकिन उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो इस देश की सुरक्षा करते हैं और बहुत ईमानदारी से करते हैं। लेकिन जब इस तरह की सीमा हैदर या अंजू जैसी घटनाएं होती हैं तो
सवाल ये होता है कि बॉर्डर पे उस समय खड़े भी सिक्योरिटी कर्मचारी ने उन्हें अंदर घुसाया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ आती है, क्योंकि बॉर्डर पर तो वही थे जो बॉर्डर पे होते हैं। उनको पूरी डॉक्यूमेंटेशन, पूरा वेरिफिकेशन अपने स्तर पर होना चाहिए। उनको भी डिजिटाइज करना चाहिए कि डिजिटाइजेशन से उनकी सारी वेरिफिकेशन हो सकें। जब तक ये वेरिफिकेशन नहीं होंगी और सूचनाओं का आदान प्रदान एक दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट नहीं होगा, तब तक भविष्य में और ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। क्यों? जब तक आपसी तालमेल एक दूसरे की एजेंसी के साथ नहीं होगा, अगर स्टेट की पुलिस केंद्र की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगी, केंद्र की खुफिया एजेंसीज स्टेट की खुफिया एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगी, तब तक ये दिक्कतें हो सकता है कि आगे फिर कभी देखने को मिले। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सभी ने लगाया, हालांकि कोई खुल के कह नहीं पाया या कहना नहीं चाहा, लेकिन जब आपस में बैठते हैं तो चार लोग भी कहते हैं कि हाँ, ये देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा खतरा था। तो दोस्तों, हमें अपने देश के सिक्योरिटी एजेंसीज पर भी यकीन है, अपने देश की सुरक्षा में लगे हुए उस जवान पर भी उतना भरोसा है जितना कि हम अपने परिवार पर करते हैं। बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट हम सब अपने सिक्योरिटी एजेंसीज स्टेट एंड सेंटर से यही करेंगे कि आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन थोड़ा और मजबूती से, थोड़ा और आपको ध्यान देना होगा कि इस तरह की जो घटनाएं फिर आगे भविष्य में ना हो। और मैं अपने देश के सभी, जितने भी मेरे देश के जवान हैं, मेरे देश के जो सेवारत हैं, मैं उन सभी से कहूँगा कि आपका काम काबिल तारीफ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियोस और लोगों तक भी पहुंच सकें। अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।